कार्तिक मास की कहानी। पोपा बाई की कहानी। किसी नगर में एक भाई बहन रहा करते थे। बहन का नाम पोपा बाई था। भाई की शादी हो गई थी। पोपा बहुत ज़्यादा नियम व्रत करती थी। एक दिन उसने अपने भाई व भाभी से कहा कि मैं शादी नहीं करूँगी, मेरे रहने के लिए गांव के बाहर एक झोपड़ी बनवा दो, मैं उसी में रहकर अपना जीवन व्यतीत कर लूँगी। पोपा बाई ने गांव के सभी लोगों से कहा कि आप लोग अपने अपने गाय बछड़े को मेरे झोपड़े के पास घास चरने के लिए छोड़ दिया करो। मैं सभी के गाय बछड़ों की देखभाल किया करूँगी। उसके बदले जो भी बचा कुचा खाना हो वह मुझे भेज देना, मैं वही खाकर रह लूँगी। एक दिन उस नगर का राजा शिकार खेलने जंगल में आया और गांव के बाहर जंगल के पास बनी झोपड़ी देखकर रुक गया। झोपड़ी के पास जाकर उसने आवाज़ लगाई कि कौन है, लेकिन भीतर से कोई आवाज़ न आने पर वह लगातार दरवाज़ा खटखटाता रहा। तब पोपा बाई उठी और कहने लगी कि कौन हो तुम जो बार बार दरवाज़ा खटखटा रहे हो। राजा ने कहा कि मैं यहाँ का राजा हूँ और तुम्हारे साथ विवाह करना चाहता हूँ। पोपा बाई ने कहा कि जहाँ से आए हो वहीं चले जाओ, मैं किसी पराये आदमी का मुंह नहीं देखती हूँ। राजा ने पोपा बाई की एक नहीं सुनी और ज़बरदस्ती उठा लिया। तब पोपा बाई ने राजा को श्राप दे दिया कि उसका सारा राजपाट नष्ट हो जाएगा। महल में आने पर राजा की रानियों ने सारी बात सुनकर राजा से अनुरोध किया कि वह इसे वापस छोड़ाओ। राजा जब पोपा बाई को वापस झोपड़ी में छोड़ने जाने लगा तो रास्ते में पाप की नदी आई जिसमें वह डूब गया। पोपा बाई धर्मराज जी के यहाँ पहुंची और धर्मराज जी ने उन्हें स्वर्ग का राज दे दिया। एक बार एक सेठ व सेठानी मृत्यु लोक से स्वर्ग लोक आए तो उसके द्वार बंद देखकर वह धर्मराज जी से द्वार खोलने का आग्रह करने लगे। धर्मराज जी ने कहा कि इस द्वार पर पोपा बाई का राज है। इस पर सेठ सेठानी ने कहा कि हम पोपा बाई को नहीं जानते हैं। धर्मराज जी ने दोनों की बात सुनकर कहा कि तुम दोनों 7 दिन तक मृत्युलोक में रहो। 8 खोपरा से राई भरकर 5 कपड़े ऊपर पहनकर कहानी सुनकर उद्यापन करना और कहना कि राज है पोपा बाई का, लेखा लेगी राई राई का। सारे बोलो पोपा बाई की जय।